हँसी खुशी से चल रहा दो परिवार अपना जीवन यापन कर रहे थे, ठीक-ठाक उनकी ज़िंदगी में खुशहाली चल रही थी। लेकिन संजोग की बात है 2 अक्टूबर 2023 की सुबह सुबह 5 से 7 बजे के दरमियान यानी 2 से ढाई घंटे में दोनों परिवार के 6 सदस्यों की ज़िंदगी हमेशा-हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल राकेश सफ़र अभी तक में स्वागत एवं अभिनंदन है। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग जहाँ भी कहीं होंगे स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। आज की सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के देवरिया के रुद्रपुर थाना के फ़तेहगढ़ की वहीं की घटना है जो घटती है 2 अक्टूबर 2023 की सुबह 7 बजे के दरमियान, जहां पूरा देश 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती को मनाने के लिए पूरा अपने आप को तरोताज़ा कर रहा था, यानी उनकी गांधी जयंती को मनाने के लिए तैयार हो रहे थे। वहीं रुद्रपुर में देवरिया में इस तरह की घटना होती है कि दो परिवार की 6 ज़िंदगियाँ धारदार हथियार से और बंदूक से, लाठी डंडे से मार के तब हमेशा-हमेशा के लिए ख़त्म कर दी जाती हैं। ये घटना घटित उस समय होती है जबकि एक पक्ष यानी प्रेम यादव होते हैं और दूसरे पक्ष होते हैं सत्यपाल सत्यपाल। दरअसल बात उससे पहले हम आपको ले चलते हैं कि सत्यपाल के परिवार में 3 भाई होते हैं, यानी ओम प्रकाश, सत्यपाल और ज्ञान प्रकाश। उससे पहले उनके पिताजी होते हैं जनार्दन दुबे। जनार्दन दुबे के ये तीनों बच्चे होते हैं। तीनों बच्चों में उनका बड़ा बड़ा लड़का यानी ओम प्रकाश, जिसकी मृत्यु पहले हो जाती है, और उनका सबसे छोटा भाई जो है ज्ञान प्रकाश, वो पढ़े लिखे नहीं थे उतना ज़्यादा, जिससे उनकी शादी नहीं हुई थी, और भी कुछ अन्य कारण थे जिससे उनकी शादी नहीं हुई थी। लेकिन सत्यपाल जो थे बीच वाले, उनकी शादी हुई थी, उनके बच्चे थे, और उन तीनों भाइयों का बँटवारा हो चुका था। बँटवारे में जो ज़मीन जायदाद ज्ञान प्रकाश को मिलती है, वो थो थोड़ा-सा साधु तरफ के होते हैं, मतलब साधु हो जाते हैं। जब उनकी शादीशुदा नहीं होती है तो साधु वाला काम करते हैं, अपना वेशभूषा बना के वो बाहर अपना टहलते घूमते हैं। कभी 1 महीने के लिए घर से बाहर गायब हो जाते थे, कभी 2 महीने के लिए, मतलब घर पर उनका आना-जाना बहुत कम रहता था। और वो दूसरे के बहकावे में थोड़ा-सा आ गए कि कैसे आ गए, और वहीं होते हैं प्रेम या जो दूसरा पक्ष होता है, वो उन्हीं का ज़मीन यानी ज्ञान प्रकाश का ज़मीन 8 बीघा जो ज़मीन होता है, उसको वो लिखवा लेते हैं अपने पैसे और बल के दम पर या उसकी मंदबुद्धि के आरोप पर। जैसा कि उनके सत्यपाल जो ज्ञान प्रकाश के भाई होते हैं, जिनकी हत्या होती है सत्यपाल, वो अपने एक मुकदमे ये चीज़ दायर करवाते हैं कि मेरा भाई जो है थोड़ा-सा मंदबुद्धि के हैं और वो साधु संत भी हैं, और ये हमारी ज़मीन यानी हमारे भाई का ज़मीन प्रेम यादव ने ज़बरदस्ती लिखवा लिया है। ये इसकी मुकदमा जो है पहले से ही रिपोर्ट दर्ज की गई थी। लेकिन घटना कैसे घटित होती है, इसको जानने का विषय है। घटना इस तरह से घटित होती है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। प्राप्त जानकारी के अनुसार यानी 1 अक्टूबर 2023 को शाम को प्रेम यादव और सत्यपाल में कुछ कहा-सुनी की बातें हुई थी उसी विवादित ज़मीन को लेकर। तो इसमें बताया जाता है कि जब दोनों की विवादित बात हुआ था, तो उसमें सत्यपाल को प्रेम यादव कहते हैं कि मैं तुम्हें देख लूँगा, और वो कहते हैं मैं तुम्हें देख लूँगा। दोनों को मतलब कितना औकात है, कितनी ताकत है, इस तरह की कुछ बातें बताया जाता था कि शाम को कुछ हुई थी। लेकिन ये दोनों इतना नहीं मतलब पता था कि इस तरह की घटनाएँ हो जाएँगी। सुबह की बात है, बताया जाता है कि कैसे प्रेम यादव सत्यपाल के घर पहुँच गए। तो बताया जाता है कि ये बात जब रात में हुई थी तो दोनों को शायद नींद नहीं आई होगी, और उसी नींद की ना पूरा होने की वजह से या शाम वाली जो बात हुई थी फ़ोन पर, और उससे कि गर्मी गर्मा हुई थी, उसी को लेकर प्रेम यादव सत्यपाल के घर पर पहुंचते हैं सुबह। और सत्यपाल के घर पर पहुंचते हैं तो सत्यपाल के घर पर या घर के बगल में गली में कहाँ उनका
मर्डर कोई कर देता है धारदार हथियार से, सत्यपाल करते हैं कि सत्यपाल के घर वाले करते हैं कि सत्यपाल किसी और को बुलाते हैं, इसकी कोई पुष्टि अभी नहीं हो पाई। ये जांच का विषय है, जांच किया जा रहा है। जब भी इसके साक्ष्य आते हैं तो ये रिपोर्ट जब जारी होगी तो आपको बताया जाएगा ये। लेकिन सत्यपाल के ही परिवार मारे हैं, ये अभी कोई निश्चित रिपोर्ट नहीं आई। यदि प्रेम यादव की गर्दन यानी उसका गला काटा गया तो वह अकेले थे या कौन थे? प्रेम यादव वहां से, उनके घर से या उस गली में से भागने की कोशिश की कि नहीं की? अपने बचाव में वो क्या तरीका अपनाया? हथियार जो उनके गले पे मारा गया, आगे से मारा गया, पीछे से मारा गया उनके गले पर, ये तो सारी चीजें रिपोर्ट आने के बाद ही खुलेंगी ये सारी बातें। जब इसकी सूचना उनके घर वाले यानी प्रेम यादव के घर वालों को मिलती है कि उनके पिताजी यानी प्रेम यादव की धारदार हथियार से सत्यपाल के घर के आसपास या उनके घर में या कहीं मारा गया है, तो प्रेम यादव के लड़के जो होते हैं और उनके सगे संबंधी यानी उनके यार दोस्त जो होते हैं, कम से कम 2.5 दर्जन की संख्या में भीड़ उग्र हो जाती है और कुछ धारदार हथियार जैसे कुल्हाड़ी, फरसा, डंडा, लाठी, भाला और हंसिया, गड़ासी जो भी होते हैं गांव रूरल में धारदार हथियार, और कुछ बताया जाता है कि उसमें बंदूक का भी यूज हुआ है। और ये सारी चीज़ों को लेके सत्यपाल के घर पर पहुंच जाते हैं और ताबड़ताड़ गोलियां और धारदार हथियार चलने लगते हैं, जिसमें सत्यपाल के घर के 5 सदस्य मारे जाते हैं वहीं ऑन द स्पॉट उस पूरी घटना में, जिसमें सत्यपाल खुद, सत्यपाल की पत्नी, सत्यपाल की 2 लड़कियां और सत्यपाल के 1 लड़के यानी 5 लोगों की धारदार हथियार, बंदूक, भाले, डंडे से निर्मम हत्या कर दी जाती है। और इस सारी घटना का जो मेन जड़ है वो बताया जाता है कि 8 बीघा जो जमीन है, वो उस जमीन को जो ज्ञान प्रकाश जो साधु थे यानी सत्यपाल के भाई, वो उनको बैनामा कर चुके थे। लेकिन ये भी बताया जाता है कि जब वो साधु थे तो 8 बीघा जमीन उनको क्यों बेचे? ये प्रेम यादव जबरदस्ती किए कि सही में लिखवाएं कि कैसे खारिज दाखिला हुआ? ये सारी चीज़ें अभी आज के डेट में भी रिपोर्ट में सामने नहीं आई है कि ये सारी घटना कैसे हुई। ये सारा चीज़ जांच का विषय है, जांच किया जा रहा है। वहाँ पे पूरी फोर्स उत्तर प्रदेश की बहुत पीएससी बटालियन, डीजीपी प्रशांत कुमार, डीएम अखंड प्रताप सिंह और तमाम आला अधिकारी 2 अक्टूबर को जब ये घटना होती है, जब उन लोगों को सूचना मिलती है, सारे अधिकारी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ तुरंत आदेश देते हैं कि इस सारी घटना का तुरंत जांच कराइए, और जांच कराने के बाद में इसका जो फाइनल रिपोर्ट आता है और जो दोषी होते हैं उनको छोड़ा ना जाए, उनको बख्शा ना जाए। और इस तरह की घटना भविष्य में या उसी परिवार में या उसके आसपास में कहीं इस तरह की कोई घटना न हो, क्योंकि बात तो 8 बीघे जमीन की है। 8 बीघा जमीन केवल एक लोगों की इस तरह की बात नहीं है, ऐसे हजारों लोग हजारों जगह हैं जो इस तरह की घटना हो सकती है, इसको रोका जा सकता है। और उसी घटना में ये भी अनुमान लगाया जाता है, ये भी सोचा जाता है कि इस तरह की घटना अभी अनहोनी कोई ना हो जाए, इसके अकॉर्डिंग वहाँ पे पूरी फोर्स तैनात की गई है, जिसमें से पूरी फोर्स वहाँ पहुँची है और पीएससी लगाया गया है। और मेन जड़ वही ज़मीन, वही बताया जाता है 8 बीघा ज़मीन। जो प्रेम यादव हैं, वो प्रेम यादव भूतपूर्व जिला पंचायत सदस्य भी रह चुके हैं और उनकी माता जो थी वो प्रधान ग्राम की प्रधान भी रह चुकी हुई। जबकि इस घटना से पहले जब इनकी यानी प्रेम की माता जब प्रधान थी, तो यही पूरा परिवार बताया जाता है कि यानी ओम प्रकाश, सत्यपाल और ज्ञान प्रकाश, यानी वही जिसके घर 6 लोगों की मृत्यु होती है, सॉरी 5 लोगों की मृत्यु होती है, उनको जिताने में यानी प्रधान बनाने में बड़ा ही सहयोग किया था। लेकिन ये सारी सहयोग
और ये सारी बातें बस वहाँ 8 बीघा ज़मीन के लिए हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती हैं और वहाँ एक एक नहीं 2 परिवार में 6 ज़िंदगियाँ हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती हैं। दोस्तों, इस पूरी घटना को सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, किसी को हताश करना नहीं है। बस जाते-जाते मैं इतना कहना चाहता हूँ कि इस तरह की घटना यदि आपके आस-पास में कहीं घटित होती हैं, तो कोशिश करें इस तरह की घटना को रोकें और रोक ना पा रहे हैं, आपको भीड़ या इस तरह की कोई घटना होती है, तो आप तत्काल कोशिश करें कि 100 नंबर जो होती है, 112 नंबर पुलिस अपनी उत्तर प्रदेश की पुलिस उसको सूचित करे थाने में कहीं मतलब जो भी नज़दीकी पुलिस स्टेशन है वहाँ कंप्लेंट दर्ज ज़रूर कराएँ, ताकि इसका इस तरह की कोई घटना को रोका जा सके यानी इस तरह की कोई घटना ना हो सके। इस घटना से पूरा जिला नहीं पूरा प्रदेश एकदम पूरा दहल चुका है। धन्यवाद।